तो एमएससी फाइनल फिजिक्स में डियर स्टूडेंट, कल मैं आपको बता रहा था, आइसोलेटर बता रहा था और उसमें लास्ट मोमेंट पे जो वीडियो बंद हो गया था, तो आज मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर मैं आपको नया टॉपिक सर्कुलेटर बताता हूँ। तो आइसोलेटर का ये फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया था, ये फिगर है, ये हमने कल बता दिया था। इस फिगर को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड इस तरफ होता है और इस तरफ भी रेक्टेंगुलर वेवगाइड होता है, बीच में सर्कुलर वेवगाइड, और ये इसमें ये 45 डिग्री ट्विस्ट होता है, ये कल बताया था। और एक फेराइट रॉड होती है, ये भी 45 डिग्री, इसकी लेंथ इतनी होती है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में फैराडे रोटेशन 45 डिग्री का करती है ये। तो इसमें पोर्ट 1 से पोर्ट 2, ये पोर्ट 1 था इधर और इधर ये पोर्ट 2 था, और इसमें 2 रेसिस्टिव कार्ड यूज हो रहे थे और एक फेराइट रॉड यूज हो रही थी। तो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में जो पावर जाती है तो ये अनएट्यूनेटेड कपल्ड होती है और इजीली चली जाती है। तो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक तो कम्युनिकेशन बड़ा इजी होता है, लेकिन पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में ये अनकपल्ड रहता है। तभी ये आइसोलेशन है। ये आइसोलेटर का मतलब ये है, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में पावर नहीं आएगी, पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में जाएगी पावर। तो फिर ये भी मैं कल बता दिया था आपको, ये जो T1 मोड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इस जेड डायरेक्शन से परपेंडिकुलर की तरफ है, ये जेड डायरेक्शन से परपेंडिकुलर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है। ये क्या होता है, जो वेवगाइड का जो, अब ये जो पैड है, ये क्या है, रेसिस्टिव पैड है। ये रेसिस्टिव पैड की खासियत क्या होती है, अपने से नॉर्मल वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के उनको तो अलाउ करता है और पैरेलल वाइब्रेशन को सप्रेस कर देता है। तो नॉर्मल वाइब्रेशन इससे बाहर निकले थे और वो क्या होते हैं, ये नॉर्मल वाइब्रेशन को, ये ट्विस्ट है, ये 45 डिग्री ये ट्विस्ट क्या करता है, ये वेवगाइड ट्विस्ट है, ये वेवगाइड ट्विस्ट है, ये एट ट्विस्ट मतलब एट दिया है 45 डिग्री से, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन को रोटेट कर देता है। तो ये वाइब्रेशन जो इनिशियली इस डायरेक्शन में थे पैड से निकलने के बाद, और वो इस तरफ आ गए। अब ये इस तरफ आए, ये यहाँ से इस डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन इस फेराइट रॉड में एंटर करते हैं। ये फेराइट रॉड में, ये फेराइट रॉड क्या करती है, ये फेराइट रॉड इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन दे देती है। फेराइट रॉड क्या करती है, प्रोड्यूस क्या करती है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज फेराडे रोटेशन। तो ये वापस, ये एंटी क्लॉकवाइज किया, इसने क्लॉकवाइज किया, तो ये वापस अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में आ गया। और ये जो पैड है, ये दोनों पैरेलल प्लेन में होते हैं, एक दूसरे के प्लेन पैरेलल है। तो अब क्या वाइब्रेशन इस पैड के इस दूसरे वाले पैड के नॉर्मल हो जाते हैं और अनएट्यूनेटेड पास हो जाते हैं। ये कल मैंने बता दिया। अब मैं रिवर्स प्रोपगेशन पढ़ता हूँ कि ये पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की तरफ प्रोपगेशन होता है। तो पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की तरफ प्रोपगेशन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वही नॉर्मल टू द पैड, ये नॉर्मल टू द पैड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जेड डायरेक्शन से नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब पहले क्या करेगा, ये पैड से निकलने के बाद ये फेराइट रॉड में एंटर होगा। फेराइट रॉड क्या करेगी, देखिए यहाँ फेराइट रॉड ने क्या किया था, यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज किया था, ये रेसिप्रोकल होता है। तो फेराइट रॉड फिर इसको एक बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही कर देगी। ये क्या करेगी, फेराइट रॉड जो वाइब्रेशन इस तरफ थे ना, इन वाइब्रेशंस को इस तरफ कर देगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कौन कर रहा है, ये फेराइट रॉड कर रही है। ये फेराइट कर रहा है। अब हमको वाइब्रेशन किस तरफ मिले, इस तरफ वाइब्रेशन हो गई है। अब ये फिर ट्विस्ट के अंदर एंटर होंगे ये। अब ये क्या होगा, फेराइट रॉड के बाद ट्विस्ट में होंगे। तो ट्विस्ट क्या करता है, ट्विस्ट भी 45 डिग्री का है, लेकिन ये रेसिप्रोकल है। ये क्या है, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड रेसिप्रोकल वाइब्रेशन। ट्विस्ट क्या करता है, प्रोड्यूस रेसिप्रोकल वाइब्रेशन। तो पहले जो ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था, अब वो ट्विस्ट क्या करेगा, क्लॉकवाइज कर देगा। क्या कर देगा, क्लॉकवाइज कर देगा। तो ये 45 डिग्री जो इधर से आ रहा था, अब ये ट्विस्ट क्या करेगा, इसको 45 डिग्री और कर देगा, तो ये 90 डिग्री कर देगा। तो अब ये वाइब्रेशन 45 डिग्री से ये इस तरफ वाइब्रेशन आ गए, इस तरफ आ गए
90 डिग्री घूम जाएंगे ये, इनको इस डायरेक्शन में कर देगा। और ये इस तरह करेगा कि अब ये प्लेन है पैरेलल टू रेसिस्टिव पैड। अब क्या है, प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू रेसिस्टिव पैड। तो इस रेसिस्टिव पैड में अब वो पैरेलल हो जाएंगे। यहां से तो परपेंडिकुलर निकले थे, 45 डिग्री इसने रोटेट किया, 45 डिग्री इसने रोटेट कर दिया सेम डायरेक्शन में, तो ये इससे पैरेलल हो गई है। ये दोनों एक दूसरे के प्लेन पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन पैरेलल हो गए तो एटूनेटेड हो जाएंगे। फिर क्या होता है, हेवीली एटूनेटेड। तो पोर्ट 2 पर नो वाइब्रेशन, नो माइक्रोवेव फील्ड। आइसोलेशन हो गया कि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक तो फील्ड गया, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 तक फील्ड नहीं आया, तो दिस इज कॉल्ड द आइसोलेशन। ठीक है, अब मैं नया टॉपिक आपको बताता हूँ, सर्कुलेटर। तो सर्कुलेटर में मैं आपको मैंने पहले फिगर बना रखा है सर्कुलेटर का, इस फिगर को मैं बाद में लूंगा, पहले मैं आपको सर्कुलेटर की थ्योरी बताता हूँ आपको। सर्कुलेटर क्या है, एक मल्टी पोर्ट डिवाइस हो सकती है, 2, 3, 4 कितने पोर्ट डिवाइस हो सकती है। लेकिन जनरली हम क्या यूज लेते हैं, मल्टी पोर्ट डिवाइस भी हो सकती है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इसको 4 पोर्ट में यूज, प्रैक्टिकल पर्पज में 4 पोर्ट डिवाइस यूज लेते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज वगैरह में। तो इसमें क्या होता है, सर्कुलेटर क्या करता है, पहले तो नाम ये आ रहा है, देखिए सर्कुलेशन। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही माइक्रोवेव फील्ड को अलाउ करता है, अलाउज प्रोपेगेशन ऑफ माइक्रोवेव फील्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन या सर्टेन डायरेक्शन। और साथ में क्या करता है, आइसोलेशन वर्क करता है, एंड आल्सो आइसोलेशन। तो ये कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, देखिए सर्कुलेट सर्किल में अलाउ करता है, ये क्या करता है, सर्किल में अलाउ करता है। इसमें एक आपको एक फिगर बनाता हूँ, ये एक सर्किल है, ये सर्किल में इस तरह सर्कुलेशन होता है, ये कोई चीज का सर्कुलेशन, जैसे हम एक कप में चाय घुमा देते हैं ना, तो वो एक सर्किल में घूमती रहती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कि फेराइट रॉड होती है, फेराइट रॉड में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह लगाते हैं कि वो इस सर्किल डायरेक्शन में होता है, ये समझ लीजिए। अब ये मान लीजिए ये 4 पोर्ट डिवाइस है, ये क्या है, सर्कुलेटर एक 4 पोर्ट डिवाइस हमने काम में ले रहे हैं। तो ये मैं ये पोर्ट ये हो गए, ये पोर्ट 4 पोर्ट में बना, ये मान लीजिए पोर्ट 1, ये पोर्ट 2, ये पोर्ट 3, ये पोर्ट 4। अब इसमें अंदर सर्कुलेशन की डायरेक्शन इस तरह से है, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लेते हैं। तो सर्कुलेटर क्या करेगा कि अगर पावर पोर्ट 1 में आती है तो वो सिर्फ 1 में इंसिडेंट पावर है, जो मान लीजिए 1 से इंसिडेंट पावर इस डायरेक्शन में आती है, ये बाहर निकलेगी सिर्फ 2 से। अगर पावर पोर्ट 2 से अंदर आती है तो ये बाहर निकलेगी पावर सिर्फ पोर्ट 3 से। पावर अगर माइक्रोवेव पावर पोर्ट 3 से आती है अंदर तो ये बाहर निकलेगी पोर्ट 4 से। और पावर अगर पोर्ट 4 से बाहर अंदर आती है तो ये बाहर निकलेगी किससे, पोर्ट 1 से, इधर से बाहर निकलेगी।
समझ गए आप? तो हम इसको क्या कहेंगे, पोर्ट 1 कनेक्टेड टू ओनली पोर्ट 2, पोर्ट 1 इज कनेक्टेड और कपल्ड टू पोर्ट 2 only, not with port 3 and 4। तो हमने देखी स्कैटरिंग मैट्रिक्स में एक चीज पढ़ी थी कि S21 कंपोनेंट क्या होता था, पावर पोर्ट 1 से आती है और पोर्ट 2 से बाहर निकलती है। तो ये कंपोनेंट है कि स्कैटरिंग मैट्रिक्स उसका ये एग्जिस्ट करेगा। बाकी और कंपोनेंट है जो S31 1 से आकर के 3 में नहीं जाती है, 41 नहीं जाती है, S21 ये कोई पावर आपस में नहीं जाती थी, ये सब जीरो होंगे, सिर्फ S21 एग्जिस्ट करेगा। पोर्ट 2 इज कनेक्टेड टू, आगे हम लिखें पोर्ट 2 इज कनेक्टेड और कपल्ड टू पोर्ट 3 ओनली, नॉट with 4 and 1। पोर्ट 3 is connected to, कनेक्टेड या कपल्ड लिख सकते हैं, टू पोर्ट 4 ओनली। कौन से पोर्ट में, नॉट विद, नॉट कनेक्टेड विद, नॉट विद का मतलब नॉट कनेक्टेड विद 4 से 3, 2 और 1। ऐसे पोर्ट 4 इज कनेक्टेड विद 1 ओनली, नॉट विद 2 and 3। तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स के कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, S21 S32 जिनकी 2 से सिर्फ 3 में पावर आएगी, 1 से सिर्फ 2 में पावर आएगी, S43 3 से सिर्फ 4 में पावर आएगी, S14 ये 4 कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज सारे कंपोनेंट है वो सब जीरो हो जाएंगे। सर्कुलेटर का स्कैटरिंग मैट्रिक्स 4 कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सब जीरो होंगे। तो ये सर्कुलेटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये क्या है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, डिफरेंट सर्किट होते हैं, तो उन सर्किट्स में ये यूज आते हैं। उनके एप्लीकेशन तो हमारे कोर्स में है नहीं, सिर्फ सर्कुलेटर का यही है। अब मैं आपको एक्चुअल सर्कुलेटर किस तरह का बना होता है ये मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। तो एक्चुअल सर्कुलेटर है ये, मैं फिगर अभी आपके सामने देखा था ना, ये है, दिस इज द एक्चुअल सर्कुलेटर। तो दिस इज एक्चुअल सर्कुलेटर है। इस सर्कुलेटर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये भी एक 4 पोर्ट डिवाइस है, ये पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और ये पोर्ट 4। तो इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, एक मिनट मैं इस फिगर को नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको दोबारा ये बनाया। तो इसमें अब कुछ चीज देखिए, ये पोर्ट जो ये है, चारों पोर्ट हैं, ये
पोर्ट 1 2 4 चारों पोर्ट हैं, ये सब क्या है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। पोर्ट 1 भी रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। तो इन सब में क्या है, TE10 मोड होता है, वो डोमिनेंट मोड होता है। और जो बीच का जो पोर्शन है, ये पोर्ट 3 और 4 देखिए, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 3 और 4 ये है, ये सर्कुलर वेवगाइड का पोर्शन है। तो पोर्ट 3 पोर्ट, हाँ पहले तो मैं पोर्ट 1 और 2 आर कनेक्टेड टू सर्कुलर वेवगाइड। इनकी टेपर्ड हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये पोर्ट सर्कुलर रेक्टेंगुलर वेवगाइड से होता है, फिर ये यहाँ पर आकर के ये चेंज हो जाता है सर्कुलर वेवगाइड में, और यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, ये यहाँ सर्कुलर वेवगाइड है, फिर यहाँ से फिर ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो जाता है। तो पोर्ट 1 और 2 आर कनेक्टेड टू सर्कुलर वेवगाइड लीनियरली, और पोर्ट 3 और 4 are mounted circular waveguide। ये देखिए, इसके ऊपर माउंट है ये ना, सर्कुलर वेवगाइड के ऊपर से हमने इनको माउंट कर दिया है ये, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड पे माउंट है सर्कुलर वेवगाइड पे, और ये लीनियरली कनेक्टेड है साइड में। अब क्या है तीसरी बात, ये तो मान लीजिए पहला कैरेक्टर था, ये दूसरा कैरेक्टर था, इसका तीसरा कैरेक्टर क्या है, पोर्ट 1 और 3 आर क्रॉस्ड एट एंगल 5/2। पोर्ट 1 और 2 आर क्रॉस्ड एट 5/2। इसका मतलब क्या है, देखिए दोनों की जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे से π/2 डिग्री पर है, यूं समझ लीजिए। एक्सिस ऑफ 1 और 2 आर एट π/2। ऐसे ही पोर्ट 3 और 4 आर क्रॉस्ड एट π/2, मतलब एक्सिस ऑफ 3 और 4 आर एट π/2 90 डिग्री पर है एक दूसरे से। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पोर्ट 3 is a rectangular waveguide fastened perpendicular to circular waveguide near to port 1। हम इसको क्या लिख, मैं लिख ही देता हूँ, पोर्ट 3 is rectangular waveguide fastened, बांध दिया है जैसे, perpendicular fastened perpendicular to circular waveguide, to circular waveguide near to port 1, near to port 1 such that ये कंफ्यूजन, FASTENED फास्टन, और ये सर्कुलर वेवगाइड। पोर्ट 1 सच दैट किस तरह से बांधा है इसको, नैरो डायमेंशन ऑफ पोर्ट 3 इज, यहां ध्यान रखिए, नैरो डायमेंशन ऑफ पोर्ट 3 इज पैरेलल टू द ब्रॉड डायमेंशन
ब्रॉड डायमेंशन ऑफ पोर्ट 1। ऐसे ही क्या हम कर सकते हैं, पोर्ट 4 इज ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। इस सबको पोर्ट 4 क्या है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। उसको क्या किया है, फास्टन्ड परपेंडिकुलर टू सर्कुलर वेवगाइड नियर टू पोर्ट 2 such that narrow dimension of port 4 is parallel to broad dimension of port 2। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, ठीक है। दूसरा यह है कि पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4, अब एक नया नया क्या है, जैसे मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी क्या बताई, 3। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, 3 and 4 are inclined tilted 45 डिग्री म्यूचुअली। पोर्ट 3 और 4 दोनों के बीच में, देखिए हमने फिगर में भी इस तरह की कोशिश की है, 3 और 4 हैं ये, पोर्ट 3 और पोर्ट 5 ये 45 डिग्री म्यूचुअली है इससे। और दूसरा क्या है कि जो लाइन ऑफ वाइड डायमेंशन, पांचों करेक्ट है, लाइन और वाइड डायमेंशन ऑफ पोर्ट 4 is at 45 degree with respect to wide dimension of port 1। इतने सारे एडजस्टमेंट से क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सर्कुलेटर की तरह वर्क करेगा कि पावर 1 पोर्ट से आएगी, उससे पावर पोर्ट 2 से जाएगी, पावर पोर्ट 2 से आएगी वो पावर पोर्ट 3 से निकलेगी, पावर पोर्ट 3 से आएगी वो 4 से निकलेगी, और 4 पे आएगी जो पावर 1 से आएगी। देखिए कैसे होता है, मैं आपको समझा देता हूँ इस फिगर से ही। देखिए पावर पोर्ट 1 से आएगी, ये T100 मोड है, यहाँ से निकलेगा है, तो ये T10 मोड है यहाँ का डोमिनेंट मोड, ये यहाँ पर आकर TE1 मोड में, T11 मोड में हो जाता है, ये चारों तरफ वाइब्रेशन हो जाते हैं इसके, है ना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब ये क्या होता है, ये वाइब्रेशन इसमें से निकलते हैं, ये एक दूसरे से क्रॉस पोलराइज्ड है वैसे भी है, और ये इससे पोर्ट 3 से वाइब्रेशन बाहर नहीं निकलते इसके, यानी कि नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें जो नैरो डायमेंशन के वो थे, परपेंडिकुलर थे वाइब्रेशन, इसमें वो वाइब्रेशन नैरो डायमेंशन के परपेंडिकुलर होते नहीं है। सर्कुलर वेवगाइड में तो बिल्कुल सर्कुलर डायरेक्शन में होते हैं, तो सर्कुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए पोर्ट 3 अनकपल्ड होगा। अब के बाद वो वाइब्रेशन 45 डिग्री रोटेट होंगे, 45 डिग्री रोटेट होकर के, और फिर ये पोर्ट 4 से भी बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ भी वही पोर्ट 3 की तरह वही कंडीशन आ जाएगी। सर्कुलर डायरेक्शन में होते हैं वो, रेडियल डायरेक्शन के वाइब्रेशन बाहर निकलते ही नहीं है सर्कुलर उसमें से, तो वो सिर्फ पोर्ट 2 से बाहर निकलेंगे। पोर्ट 2 में क्या है, 45 डिग्री इसने रोटेट कर दिया, और 45 डिग्री ये इसकी वॉल इससे ऑलरेडी रोटेट है, लाइन ऑफ एक्शन है ना ये 45 डिग्री। तो ये दोनों इस तरह से होगा कि ये फिर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इसकी वाइड डायमेंशन के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, और पोर्ट 2 से ये बाहर निकल जाएगा। तो पोर्ट 2 से अगर जो वाइब्रेशन आएंगे, वो वाइब्रेशन क्या है, पोर्ट 4 से बाहर नहीं निकलेंगे। फेराइट रॉड फिर नॉन रेसिप्रोकल, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को करेगी, 45 डिग्री घुमा देगी। तो ये देखिए इसका जो 45 डिग्री जो ऑलरेडी रोटेट है, ये 45 डिग्री जो इससे इफेक्ट क्या होगा कि ये पोर्ट 3 से ही वाइब्रेशन इसके बाहर निकलेंगे,
पोर्ट 2 है वो पोर्ट 3 से कपल्ड हो जाएगा। और पोर्ट 4 से फिर बाहर नहीं निकलेगा वो। क्योंकि 45 डिग्री और 45 डिग्री जो वो रोटेशन है ना इन दोनों के बीच में, तो ये इससे क्रॉस पोलराइज हो जाएगा। क्रॉस पोलराइज होने से पोर्ट 2 से वाइब्रेशन पोर्ट 1 से नहीं निकलेंगे। ऐसे ही पोर्ट 3 से जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो पोर्ट 4 से ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि 45 डिग्री ये रोटेट करेगी और 45 डिग्री ये रोटेट है, तो ये 90 डिग्री रोटेट होगा इसका। तो ये ऑलरेडी इससे इसका पोलराइजेशन एक 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि एक रेसिप्रोकल और एक ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज है, तो ये सेम में आ जाएगा। पोर्ट 3 पोर्ट 4 से कनेक्ट होगा, ऐसे ही पोर्ट 4 पोर्ट 1 से कनेक्ट होगा। तो ये मैंने आपको इतना बता दिया, आज इतना ही ठीक है। थैंक यू।